भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ लगा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का आज 9वां दिन। आज महाकुंभ में 15,97,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इनमें 10 लाख कल्पवासी और 5,97,000 श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ को आयोजन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या पर वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण किया। मौनी अमावस्या पर बताया जा रहा है कि 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। इनमें 56 स्पेशल ट्रेनें होंगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। तो 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक संगम नगरी में स्नान किया है और ये 5 तस्वीरें जो है ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से आस्था का जनसैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग घाटों पर जाकर के स्नान कर रहे हैं। संगम तट पर कल्पवास जो है वो जारी है। कल्पवासियों ने लगातार जो है व्यवस्थाएं देख रहे हैं और वहां पर संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए कल्पवासी नजर आ रहे हैं। 10 लाख के आसपास कल्पवासियों ने अब तक स्नान किया। पंचकोशी परिक्रमा जो है इस दौरान साधु संतों के द्वारा की जा रही है। भव्य दिव्य महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भंडारों पर दूसरी तरफ भीड़ भी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। इस दौरान जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा भंडारों में उमड़ रहे हैं भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी होती है। कुंभ मेला में साधु संत बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज आते हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या कुछ वजहों से चर्चा में हो जाता है। इन सब के बीच कुछ खास बाबाओं की पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा आईटीएन बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन कर रहे हैं काफी लंबे समय से, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खड़श्री बाबा इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने। महाकुंभ में वायरल आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह। बॉम्बे आईआईटी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग, 36 लाख रुपए की सालाना सैलरी वाली जॉब, गर्लफ्रेंड, सब कुछ ऐशो आराम, लेकिन सब कुछ छोड़कर अभय सिंह बाबा बन गए। ये कहानी महाकुंभ के टॉप वायरल स्टोरी में आ चुकी है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस बाबा का दूसरा पहलू दर्शाती है, क्योंकि जिस अखाड़े से ये बाबा संबंध रखते हैं उससे उन्हें बाहर कर दिया गया। वजह आप रिपोर्ट में जानिए। एक बाबा जो महाकुंभ में वायरल हो गया। मतलब मैं करने को तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ ना। मैं लोगों को ये बोलता था लेकिन तुम्हारे अंदर समर्पण होना चाहिए। दिखाने के लिए मैं तुमको एक मोमेंट में ही भगवान दिखा सकता हूँ। एक बाबा जो आईआईटी पास इंजीनियर है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है तुम्हारे अंदर, जैसे तुम्हारी आत्मा के अंदर जाके, तुम्हारे शरीर के अंदर जाके भी चीजें सेट की जा सकती। एक बाबा जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। 4-5 अड्डे थे मेरे। इस वाले चाय की दुकान पे 2 घंटे, उस वाले के ऊपर 3 घंटे बैठा रहा। एक बाबा जो अब कभी घर नहीं लौटना चाहता। अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने, भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। 3 लाख महीने की सैलरी छोड़कर जो बना सन्यासी। उस आईआईटी बाबा को अखाड़े ने क्यों निकाल दिया बाहर? मेरे को लगा उसके अंदर सही वो तृष्णा, जिज्ञास, इज ए ट्रू सीकर। आई हैव सीन।
फेम पर रिएक्शन या नियम तोड़ने पर एक्शन? वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। संन्यास की राह पर चला, कहां बाबा उलझ गया? अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के साथ रहने वाले जूना अखाड़ा के बाबा ने कैमरे पर जो दावा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। बाबा के मुताबिक अभय सिंह की गतिविधियां संदिग्ध थीं, वो अखाड़े के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। अपनी अकड़ और अंदाज के लिए चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह का अखाड़ा के नियम तोड़ना आदत बन गया था। साधु संत उनसे कहते थे खड़े हो जाओ तो वो बैठे रहते थे। गुरु परंपरा का निर्वहन भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। साथ रहने वाले साधु संत भी तंग आ चुके थे। नशा भी जरूरत से ज्यादा करते थे, जिससे उनकी मानसिक संतुलन पर भी सवाल उठ रहे थे। उन्होंने अपने शिविर में बुलाया है तो उनको आरती के टाइम पे लेके गए थे। उधर उनका जो थोड़ा बिहेवियर जमा नहीं, और वो थोड़े बिहेवियर कैसे नहीं जमा? उनकी एक्टिविटी थोड़ी वैसे चेंज हो गई थी। जैसे कि एक वैसे विक्षिप्त व्यक्ति करता है वैसे। तो गुरुजी ने कहा कि आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की हंसी और कैमरे पर हंसने का अंदाज ये बताता है कि नशे की लत भी उनके भक्ति भाव पर हावी होने लगी थी। 2 दिन के लिए अभय सिंह जब महाकुंभ में नजर नहीं आए तो अखाड़े के संत ने इस बात का खुलासा किया। क्या कर रहे थे जिससे आपको ये प्रतीत हुआ लगा कि उनकी एक्टिविटी अलग हो गई है? जैसे उनको कह रहे आओ महाराज, वो आ नहीं रहे हैं। और लाइन में वहाँ से सब उनकी सब व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होगी। वो खड़े होने के लिए वहाँ बोलो वो बैठ रहे, बैठने के लिए कहो वहाँ खड़े हो रहे, जहाँ शांत रहने के लिए कहो वहाँ वो बोल रहे। ऐसा क्यों? क्या कर रहे थे ऐसा जो ऐसी एक्टिविटी उनकी हो रही थी? अब वो जाने, वो थोड़ा सा नहीं आप रह रहे थे ना साथ में, आपने देखी होंगी चीजें। बहुत अच्छे रहे, वो बहुत अच्छे रहे। आईआईटी बाबा के तमाम दावों के बीच उनके साथी साधु संतों ने जो कहा वो भी आपने सुना। अखाड़े ने भी कार्रवाई कर दी। तमाम आरोपों के बीच अभय सिंह का कहना है कि जो आवाज मुझे नहीं सुननी है मैं उसे शिव का डमरू मान लेता हूँ। शिव मान लो ना, वो केओस है बेसिकली तुम्हारे लिए, तो उसको मैं शिव के डमरू मानता हूँ। ऋषिकेश में जैसे पटाखे ही बज रहे थे, मुझे तो डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी कुछ और भी हो रहा था, मुझे डमरू सुनाई दे रहे थे। बाकी मतलब जो भी बेसिकली जो भी चीज तुम्हारे सेंस नहीं बना रही है, जो वर्ड तुमको सेंस नहीं बनाता, वो क्या लगता है, वो ऐसी तो साउंड ही तो लगती है। तो वैसे ही जो तुमको माइंड में कॉन्शियसनेस में सेंस नहीं बनाएगी, वो तुमको एज ए केओस फील होगी, जो ऑर्डर नहीं बना रही है तुम्हारे अंदर। ये ठीक वही बात हो गई कि जो भाषा हमें समझ में नहीं आती है वो हमको लगता है कि पता नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। हाँ, वही वाली बात है। तो उसको डमरू मान लो शिव का। कि हाँ महादेव डमरू बजा रहे हैं, कुछ तो आवाज ही है बस, ये डम 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 कोई साउंड वेव्स हैं जो ऐसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं फ्रीक्वेंसीज। दरअसल अभय सिंह को सोमेश्वर पुरी नाम के संत वाराणसी से कुंभ लेकर आए थे। उनके मुताबिक अभय सिंह जब काशी में उन्हें मिले तो वो फक्कड़ों वाली हालत में थे, और इसकी पुष्टि अभय सिंह ने न्यूज 18 पर भी की है। इसी में हंसी घाट के पास मिले थे मेरे को, उसको देखते ही मेरे को लगा उसके अंदर सही वो तृष्णा जिज्ञास, ही इज ए ट्रू सीकर। आई हैव सीन, आई कैन सी समटाइम्स वो कनेक्शन हैपेंस बाय गुरुस ग्रेस। अखाड़े से निकाले जाने के बाद आईआईटी बाबा से जुड़ी कई कहानियां सामने आ रही हैं। अब सवाल है कि आईआईटी बाबा अभय सिंह का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरअसल आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह पैसों को लेकर अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं। साथ ही रिपोर्ट्स बताते हैं कि जब अभय सिंह कनाडा में जॉब करते थे तो उनकी सैलरी सालाना लगभग 36 लाख रुपए के आसपास थी, यानी 3 लाख रुपए महीना। अब माना यह जा रहा है कि इन्हीं जमा किए हुए पैसों को लेकर आईआईटी बाबा दर्शन की खोज में निकले हैं। लेकिन जिन्होंने अभय सिंह को महाकुंभ लाया, उन्हीं को अभय सिंह ने अपनी हनक दिखाना शुरू कर दिया।
36 लाख सैलरी का पैकेज छोड़ अध्यात्म और दर्शन पर निकले अभय सिंह को महाकुंभ में फेम मिला। मीडिया में छाने के बाद हर व्यक्ति अभय सिंह से प्रभावित होने लगा, लेकिन अभय सिंह के पीछे का किरदार बेहद ही भ्रामक लग रहा है। दुनिया से परे होने की बात कहने वाले अभय सिंह के पास करोड़ों रुपए हैं, जिनका वो खुद जिक्र कर चुके हैं। Today I will tell you live, okay? I will deconstruct live human forms for you. जिम्मेदारी अपनी जगह है, बाकी सारी चीजें अध्यात्म, गुरु किसी को बना देना, किसी राह पर चलना, वो सारी चीजें अलग है। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? कौन सी जिम्मेदारी से? क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? कैसी जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये अभी उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। बाबा के पास पैसे होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो लोगों को रोजगार देने की बात भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास रोजगार की कमी नहीं है। दरअसल उन पर सवाल उठ रहे थे कि उन्हें रोजगार नहीं मिला, इसलिए सन्यासी बन गए। बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए, तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था, तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी नहीं थे ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है। दरअसल अभय सिंह अपने माता पिता से बेहद खफा हैं। उनका दावा है कि उन्हीं के बीच होने वाली लड़ाई झगड़ों की वजह से उन्होंने घर बार छोड़ा। महिला अपराध को देखकर उनको महिलाओं के प्रति दया भावना आती थी। इसी भावना से उनकी गर्लफ्रेंड भी बनी और 4 साल तक रिलेशन में रहे। उनका कहना है कि यहीं से उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली। कार्यकर्ता भी वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना। अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की जरा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे। हालांकि अभय सिंह के पिता भी कह चुके हैं कि IIT बाबा यानी उनके बेटे का अध्यात्म से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कई बार फेम की ही वजह से, लेकिन कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं, वो समझ में नहीं आई उनको। वो सिर्फ परसेप्शन की वजह से होता है कि हाँ अब ये चीज, वो पहले उनको डर लग रहा था कि ये चीज है कि नहीं है, अब उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले मैं अकेला खड़ा था तो मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब दूसरे लोग खड़े हैं तो वो भी खड़े होना चाहते हैं। फिलहाल अभय सिंह को अखाड़े ने बाहर कर दिया है, लेकिन जो सन्यासी अभय सिंह को महाकुंभ लेकर आया उसने भी कई खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में रिन्यूएबल एनर्जी पर समीक्षा बैठक हुई है। सीधे आपको तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखाते हैं। देखिए, जहां भी वो बॉर्डर राज्य को हम माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद पहले उन गांवों को कहा जाता था लास्ट विलेज, हमने अभी फर्स्ट विलेज के नाम पे शुरू किया है। और जहां भी तो विलेज में अगर पावर का कुछ इशू है तो राज्य को हम बड़ी मात्रा में सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें PM सूर्यघर, PM कुसुम, इसके अलावा भी पावर मंत्रालय से भी करे,
जिन गांवों का उन्होंने जिक्र किया है मैं उसका एग्जामिन करता हूं, क्या इशू है चेक करता हूं, क्योंकि 2018 में ही जो नियरली 1800 विलेज को जो बिजली नहीं था उस सब गांव को बिजली से कनेक्ट किया गया है इन रिकॉर्ड टाइम। तो कौन सा आज ही उन्होंने बताया है, बट विल एग्जामिन इट। तो और ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि वहां पर वासुदेव देवनानी का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताते चले कि वासुदेव देवनानी पटना गए हुए थे, बिहार के पटना में वो थे, और जहाँ पर उनकी अचानक ही तबीयत जो है वो बेहद ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकल कर आई वो ये कि उनको सीने में तेज़ दर्द उठा था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत ही जयपुर के लिए रवाना किया गया। विशेष विमान के ज़रिए वो जयपुर पहुँचे और वहाँ पर उन्हें तुरंत ही एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बीती रात से वो भर्ती हैं वहाँ पर, उनका इलाज चल रहा है और तमाम बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले उनका हालचाल जानने के लिए गजेंद्र सिंह खीवसर भी पहुंचे थे और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं वासुदेव देवनानी का हालचाल जानने के लिए। उनकी स्थिति कैसी है उसे जानने के लिए, अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर्स से भी लगातार बातचीत की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आगे की स्वास्थ्य में उनकी किस तरीके से सुधार देखा जा रहा है और कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब जो है सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहां पर वो अभी जाएंगे और तुरंत ही वासुदेव देवनानी से मुलाकात करेंगे जाकर के। संभवतः निर्देश दिए जा सकते हैं डॉक्टर्स को कि इलाज में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए और हर संभव जो है विशेष सुविधाएं जो हैं वासुदेव देवनानी को मुहैया कराई जाएं। एसएमएस अस्पताल में वासुदेव देवनानी इस वक्त भर्ती हैं और उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं एसएमएस अस्पताल। हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे और अब से बस कुछ ही मिनट में वो वासुदेव देवनानी के पास में मौजूद होंगे, जहां पर उनका हालचाल वो जानेंगे कि अभी उनकी स्थिति कैसी है। लगातार फ़ोन के ज़रिए और व्यक्तिगत तौर पर भी बीजेपी के तमाम नेताओं का सिलसिला जो है जारी है। वासुदेव देवनानी की तबीयत को लेकर के वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी इसी सिलसिले में पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल। वहां पर कुशल क्षेम जो हैं वो पूछेंगे वासुदेव देवनानी का कि अभी उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि जब उनको भर्ती कराया गया था एसएमएस अस्पताल तो बेहद गंभीर अवस्था में थे वो, और उनके सीने में बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। और इस सब के बीच डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं वासुदेव देवनानी की स्थिति पर। और जो जानकारी सामने निकल कर आ पाई है वो ये है कि अभी उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। पहले से वो बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर से ये जानकारी मिली थी, उन्होंने बताया कि वासुदेव देवनानी की स्थिति में अब सुधार है और लगातार वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी जो एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम है उनके इलाज में लगाई गई है, ताकि अगर उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो उससे तुरंत जो है वो निपटा जा सके। एसएमएस में वासुदेव देवनानी का इलाज किया जा रहा है और इसी सिलसिले में सीएम भजनलाल शर्मा वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो महाकुंभ में इस बार बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी नागा साधु के रूप में नजर आए। जहां एक बच्चा 3 साल की उम्र से तपस्या करके नागा साधु बन गया और अब 10 साल की उम्र में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दे रहा। विष्णुगिरी महाराज नागा साधु बनने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और अभी वो 3री कक्षा में हैं, ऐसी जानकारी है। मिलवाएंगे 10 वर्ष के बालक नागा साधु महाराज जी से, जो 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए। हम बात कर रहे हैं विष्णुगिरी जी महाराज जी की। इनकी आयु मात्र 9 वर्ष है,
10 वर्ष है। और आप देखिए किस तरह से महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। 10 वर्ष की इनकी आयु है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इनके गुरुजी बताते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद लगातार समाज की सेवा के लिए और ध्यान में ही लीन रहते हैं। महाराज जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 10 साल। क्या कहेंगे 10 वर्ष की आयु में? हमको लगता है महाकुंभ नगर प्रयागराज में सबसे कम आयु के नागा साधु आप होंगे। हाँ। 10 वर्ष की आयु में नागा साधु। हाँ, नागा साधु। कितने वर्ष की आयु में आप नागा साधु बन गए? 3 वर्ष की आयु में। जब मैं 3 साल का था तभी नागा साधु बन गया था 2019 में। तो अपने गुरुजी के साथ ही रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लगता है, आनंद होता है। आनंद आता है, आनंद मिलता है। रुद्राक्ष ऐसे ही भभूत लगाते हैं, ठंड नहीं लगती, इतनी ठंडक पड़ रही है और आस्था भारी है, साधु हैं तो ठंड नहीं लगती। नहीं लगती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। कक्षा 3 के छात्र हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। संस्कृत की बात आपने की, कोई श्लोक जरा सुनाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा स्वधारती स्वाहा सुधा नमस्तुते सुमगदंसो कपिलो कर्षकर्णक लंबोदस्त विघ्न विघ्ननाशो विनायक धूम्र केतु गदाध्यक्ष भाल चंद्रो गजानन अर्जुन गांडवी गदा पुत्र कौंते भारत दीर्घ बाहुगुड़ा केश भाल पार्थ अति धनंजय कृष्ण सर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए डबल डेकर बस में वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट खोला गया, जिसमें दावा किया गया कि श्रद्धालुओं को सही कीमत पर प्योर और शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता ने पंपकिन नाम के डबल डेकर बस का जायजा लेकर रेस्टोरेंट के मालिक से भी खास बातचीत की, जरा सुनिए। महाकुंभ मेले में एक डबल डेकर बस आई है जो कि चलने के लिए नहीं बल्कि खान पान के लिए है और पंपकिन ब्रांड की ये बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, खासतौर पर इसमें एसी भी है, फैन भी है और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगे हैं जो आपको एक अलग अनुभव देता है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन भी है और जहां से यहाँ पर जो भी यहाँ पर तैयार होगा फूड आइटम वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा। और ये अपने आप में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है, यानी कि ये डबल डेकर बस जो है वो फूड कोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें एक टेलीविजन भी है, मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है और यहाँ पर एक अलग अनुभव आपको यहाँ पर होगा। चूंकि आप महाकुंभ में अगर आएंगे और अगर इस फूड कोर्ट में आते हैं जो मीडिया सेंटर के पास लगाया गया है तो आप वाकई यहाँ पर एक अलग अनुभव होता है। क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा और किस तरह से आप यहाँ पर आकर इसके व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर इस फूड कोर्ट यानी कि ये जो पंपकिन है इसके ओनर और यहाँ पर जिसके फाउंडर हैं मनवीर जी, उनसे बातचीत करते हैं। मनवीर जी, सबसे पहले बधाई कि आपने महाकुंभ में एक ऐसी यहाँ पर सौगात दी है। क्या सौगात है ये, क्या किसकी स्पेसिफिकेशंस है और किस तरह से इसमें अलग अनुभव देने का आपके मन में विचार आया है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से हटके हम लोग कुछ इनोवेटिव करें, जस्ट बिकॉज मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि जो स्टैंडिंग आउट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट यूनिक और कंसेप्ट लेके आए जिसमें हम रिलीजियस प्लेसेस पे एक ऐसा अपने गेस्ट को अनुभव दे सके कि वो डबल डेक